भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे अर्जुमन परेशान हो चुकी हैं जिस तरह सच्चाई पाशा के सामने आती जा रही है। अहमद का नाम भी सामने आ गया और अगर अहमद इन्हें मिल गया तो वो देर नहीं लगाएगा अर्जुमन का नाम लेने में, और इस बात की टेंशन में वो सलार से मदद मांगती हैं। इधर अहमद के फ़ोन कॉल्स ट्रेस करवाने के बाद पता चलता है कि वो तो कोई और नहीं, इन्हीं के ऑफिस का एक वर्कर है। अहमद की हिस्ट्री निकाली जाती है। मुस्तफ़ा तैमूर पाशा को इस बारे में सब कुछ बताता है कि अहमद की काफ़ी डिटेल्स मिली हैं हमें। वो काफ़ी अरसे तक हमारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता रहा है। ये सुनकर तैमूर पाशा हैरान होते हैं। वो इसी ऑफिस में काम करता था, पता करो इसे हायर किसने किया था, किसकी सिफारिश थी इसकी जॉब की। ऐसे में सामने बैठा सलार परेशान हो जाता है। अंकल अहमद के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। वो फ़ोन करता है घर पर ये सब बताने के लिए कि आप जानती थी कि अहमद हमारे ऑफिस में काम करता था। ये सुनकर अर्जुमन परेशान, मैं नहीं जानती थी सलार, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। अब सलार सर पकड़कर बैठा है कि अहमद की डिटेल्स अंकल निकलवा चुके हैं, बहुत जल्द वो इस तक पहुंच जाएंगे। ऐसे में अर्जुमन रोते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, सलार कुछ भी करके अपनी आनी को इस मुश्किल से बचा लो। अब सलार कोशिश करता है पाशा अंकल को समझाने की कि अब मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दे, सब मैं संभाल लूँगा, आप रिलैक्स करें। ऐसे में तैमूर पाशा जवाब देते हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई, मेरी बेटी को अगवा किया, मैं इतनी आसानी से मुजरिमों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसे में सलार को कुछ और समझ नहीं आती तो अहमद के दोस्त तक पहुँच जाता है। इसके फ्लैट में इसका गिरेबान दबोच लेता है। 2-4 थप्पड़ पड़ते हैं अहमद के बारे में उगलवाने के लिए। ऐसे में वो फर बताने लगता है कि अहमद और रमशा के बीच में क्या चल रहा था, और रमशा से बदला लेने के लिए वो इंतकाम की आग में इतना पागल हो गया कि मेरे समझाने पर भी नहीं समझा। सलार के सामने लाइल्मी का इजहार करेगा कि अहमद इस सब के बाद काफ़ी परेशान था, मेरे पास आना चाहता था लेकिन मैंने इसे मना कर दिया। अब इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो कहाँ गया, मेरा इससे कोई राब्ता नहीं। ऐसे में सलार इस दोस्त को भी गायब करवा देता है यहाँ से कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ, और अगर अहमद से राब्ता हो तो इससे कहो कि यहाँ से गायब हो जाए। और अगर इसने अर्जुमन का नाम लिया और पाशा अंकल को बताया कि इस सब के पीछे उनकी बीवी थी इसका साथ दे रही, तो वो इसे छोड़ेंगे नहीं, इससे पहले मैं इसे जान से मार दूंगा। खैर अपने तौर पर तो सलार पूरी कोशिश कर रहा है अपनी आनी को बचाने की, वहीं पाशा अंकल को भी डिमोटिवेट कर रहा है कि किडनैपर्स हमारी सोच से बढ़कर तेज़ हैं, इसीलिए तो इतनी स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। जिस पर तैमूर पाशा कहते हैं वो जितनी मर्जी स्मार्ट हो जाएं, मैं इनके लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर दूंगा कि मुझसे बचना इनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। सामने बैठी अर्जुमन परेशानी में घिरी है। पाशा तो बाल की खाल निकाल देंगे, इन्हें बस अपनी फिक्र है कि इनकी हकीकत सामने आ गई तो वो खुद को कैसे बचा सकेंगी। इधर सलार आनी के पास कमरे में जाता है इनसे बात करने। मुझे तो इस बात का डर है कि जिस दिन अंकल इन लोगों को पकड़ लेंगे, मैं और आप अंकल को फेस कैसे करेंगे। इधर सज्जल और सलार वाला मामला तो बीच में ही रह गया। अर्जुमन ने तो पूरे ड्रामे का रुख ही चेंज कर दिया। इस वक्त अर्जुमन की हकीकत तैमूर पाशा के सामने खुलनी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस कदर ख़तरनाक औरत है। अभी तो ये समझ नहीं आ रही कि सज्जल और सलार वाला मामला, फिर सज्जल की हकीकत कि वो पाशा की असल बेटी है, रमशा का अंजाम, अर्जुमन का अंजाम, ड्रामा तो बहुत लंबा पड़ा है। और इधर अलीज़े जो 2 दिन में ही घबरा चुकी है, सही कहती थी अर्जुमन कि इनकी बेटी उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। लाइट जाती है तो अलीज़े की हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, गर्मी और पसीने से घबराहट हो रही है, मुझे प्लीज़ ताबिश मुझे मेरे घर ले जाओ। ऐसे में ताबिश की माँ भी इसे यही मशवरा देती है कि जाओ बेटा इसे ले जाओ, इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ऐसे में ताबिश अलीज़े से कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं कहीं आउटिंग पे ले जाता हूँ। मुझे लगता है इन दोनों की बिगड़ेगी भी इसी बात पर, क्योंकि अलीज़े इन आसाइशात के बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर नहीं कर सकती। और अर्जुमन की कोशिश होगी कि वो अपनी बेटी के आराम के लिए ताबिश के घर को हर तरह की सहूलतों से भरने की कोशिश करें, और ये ताबिश की गैरत को गवारा नहीं होगा।